सचेत सर ने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला है कि आज तुम्हारा गाना मुझे बिल्कुल टच नहीं हुआ। फ्यूचर में बहुत सारी चीजें करने को अभी दिखाई दे रही है कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। कभी सोचा नहीं था, तो एडवाइस वो जो मिली है ना, उससे बहुत ड्रास्टिक चेंज आया मेरे गाने में। आई थिंक सुनिधि मैम को तो मैं घोट के पी चुकी हूँ। हेलो श्रद्धा, वेलकम टू टेली मसाला। फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कैसे देखती हैं आपका ये सफर, जो आपने इतना छोटे शहर से आकर ये सारे गामा का टैग अपने नाम पर करना, ये आपके लिए कितना रोलर कोस्टर जर्नी रही आपकी ये। जी बिल्कुल, आपने बोल ही दिया, ये रोलर कोस्टर जर्नी ही रही है। और बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मैंने, और बहुत सारे इमोशंस देखे हैं, बहुत सीखी हूँ मैं, उठी हूँ वापस गिर के। और जी बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है, विद फुल ऑफ लर्निंग्स, एंड आई हैव बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन एंड अ matured पर्सन नाउ। सो जी आई एम वेरी हैप्पी। जी। ऑडिशंस के भी आपके मैंने बहुत किस्से सुने हैं, क्या बताना चाहोगी श्रद्धा? ऑडिशन में जो चैलेंजेस आपने फेस किए उसके बारे में क्या जिक्र करना चाहोगे? ऑडिशन मेरा पहला बहुत अच्छा गया था। मुझे सचेत सर ने गिटार भी दे दिया था अपना, एंड इट वेंट रियली स्मूथली, सबको बहुत अमेजिंग लगा। बट सेकंड ऑडिशन में मुझे कुछ अपना अलग रंग दिखाना था, जो नहीं हो पाया। मैंने फिर से आइटम सॉन्ग ही गाया। जी और सचिन सर ने मुझे बोला भी था कि अगर तुम ये नहीं गाती, कोई रोमांटिक सॉन्ग या कोई और genre का गाना गाती, तो शायद मैं बजर प्रेस कर देता। तो मुझे जी लगा जी कि अब मेरा चांस तो गया। जी बट आई गॉट सिलेक्टेड, एंड द सॉन्ग विच आई वाज क्राइंग फॉर कि मुझे नहीं गाना चाहिए था, दैट गॉट वायरल। सो आई कैन नॉट थैंक गॉड मोर, क्योंकि हमें लगता जी। है ना कि हमारी प्लानिंग की वजह से सब हो रहा है, बट एक्चुअली ऊपर वाले की वजह से हो रहा है। तो तो श्रद्धा, आपने इतने सारे परफॉर्मेंस दिए हैं स्टेज पर, बट आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा रहा है अब तक? और ऑल्सो मैंने आपके अंदर एक वो जो क्वालिटी देखी है कि आप गाती तो हैं, बट जी। साथ में वो जो मूव्स होते हैं आपके, मतलब वो गाने में एक अलग एंगेज करने के लिए काफी बहुत हो जाता है वो ऑडियंस को। जी मतलब, मैं ना, मेरे अंदर ये, मैं कुछ सोच समझ के नहीं डालती, बस वो म्यूजिक को जब भी मैं फील करती हूँ तो मैं सीधे खड़े ही नहीं रह पाती, मुझे मूव करना ही पड़ता है। और पता नहीं मैं स्टेज पे क्या करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ खुद को। जब मैं वापस टेलीकास्ट देखती हूँ तब मुझे याद होता था, रियलाइज होता था, मुझे ये डांस किया है, अच्छा ये किया है, वो किया है। तो मैं सीधे खड़े जी। लेके गा ही नहीं सकती। व्हेन आई एंजॉय म्यूजिक आई रियली मूव। ऑल राइट। जजेस की अगर बात करेंगे, अगर कौन सा ऐसा जज था, मतलब उसकी कुछ कही हुई बातें जिससे आप हर्ट तो हुए थे, बट कहीं ना कहीं वो आपको आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है, बट हाँ, उनका जो बोला हुआ जो शब्द था उससे आप कहीं ना कहीं आपको हर्ट हुआ था, ऐसा कुछ? मुझे कभी हर्ट नहीं हुआ। मतलब मेरे मेंटोर्स ने मुझसे बहुत स्ट्रिक्टली बात की है। जिगर सर ने, सचेत सर ने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला है कि आज तुम्हारा गाना मुझे बिल्कुल टच नहीं हुआ। तुम्हें क्या हो गया? बिकॉज दे यूज टू लव मी सो मच, एंड वो मुझे, जब मेरा परफॉर्मेंस खराब होता था तो वो मुझे बोलती थी तुम्हें क्या हो गया। सो दे यूज टू गेट शॉक्ड। सो यही मेरे लिए अपने आप में विक्ट्री थी कि जब परफॉर्मेंस खराब हो रहा है तो दे आर रियली टेकिंग केयर ऑफ मी, कि यार इस ये नहीं बिगड़ सकती। सो दैट वाज अ विक्ट्री फॉर मी। मैंने वो बिलीफ उनका जीता था। तो इट नेवर, उनके वर्ड से मुझे कभी तकलीफ नहीं पहुंची। इवन टिल नाउ मैं सोचती हूँ कि सचिन जिगर सर मुझे जब तक डांटते नहीं है ना, मुझे अपनापन फील ही नहीं होता। सो दैट्स द बॉन्ड। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपको अगर इन फ्यूचर किसी के साथ काम करने का मौका मिला, अब तो आपने ये जो सारेगामा का जो सीजन था आपने नाम कर ही लिया है, बट अगर आपको खुद मौका मिले किसी के साथ कोलैब करने का, तो कौन होगा वो एंड क्यों होगा? कोलैबोरेशन, आई थिंक आजकल बहुत सारे इंडी आर्टिस्ट बहुत फेमस हैं। आई कैन कोलैब विद अनूप जैन, और मुझे इंडी म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। सडनली दर्शन रावल बहुत टाइम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी सुनिधि मैम का इतना बड़ा गाना हिट हुआ है। सो आई एम, हम्म, मतलब मुझे अपने फ्यूचर में बहुत सारी चीजें करने को अभी दिखाई दे रही है कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैब विद दीज आर्टिस्ट,
एंड ऑल्सो आई रियली वांट टू वर्क विद ए आर रहमान सर। अगर वो मुझे बुलाते हैं तो आई विल रियली फील कि मैंने कुछ काम किया, मेहनत किया जो सफल हो रही है। जरूर 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 होगा ये, टच वुड जरूर होगा। अगर ए आर रहमान सर अगर आपकी ये बातें सुने तो आई होप आपकी सारी विशेष पूरी हो। बट इसके अलावा क्या बताना चाहोगे? म्यूजिक, क्योंकि गाना गाना अपने में ही एक बहुत बड़ी कला होती है, क्योंकि आपको एकदम मेक श्योर करना होता है कि सामने वाले को आपकी आवाज भी पसंद आए, वो आपसे हम्म। एंगेज भी हो, और वो, क्योंकि किसी को 4-5 मिनट तक सुनना बहुत, आज के डेट में अगर आज की बात करूं मैं तो बहुत सही बड़ा बात है। चैलेंजिंग हो जाता है किसी को सुनना। सो साक्षी, हम्म। क्या वो ऐसी चीजें जो आप खुद के अंदर आप डालते हो वो जिससे आपको लगता है कि हाँ, मैं ऑडियंस को एंगेज रखूंगी खुद से, एंड हाँ, उनको मेरी परफॉर्मेंस पसंद आएगी? नहीं, मैं यही है कि मैं सोचती नहीं हूँ ज्यादा। मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि अगर मैं अपने म्यूजिक से कनेक्ट कर पाऊंगी ना तो ऑडियंस भी कनेक्ट कर लेगी। और अगर हम्म। मैं ही डामाडोल हूँ या मेरा दिमाग कहीं और है और मैं गाना गा रही हूँ तो आई थिंक पीपल विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद मी। तो या। फर्स्ट थिंग आई कीप इन माइंड कि जो ऊपर वाले से कनेक्शन है, जो गाने से कनेक्शन है वो बरकरार रहे, जो म्यूजिक का फील है वो बरकरार रहे, तो ऑडियंस यस। विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट विद यू। या। अगर मेंटर की अगर बात की जाए तो मेंटर तो आपको बहुत अच्छे मिले इसमें, लेकिन जो मेंटर आपके पास थे अगर वो नहीं होते तो कौन आपको चाहिए थे? अ, मुझे तो तीनों ही बहुत पसंद थे। मुझे तो सारेगामापा में आना था। और ओके। सचेत सर परंपरा मैम ने भी मुझे बहुत प्यार दिखाया था फर्स्ट ऑडिशन में। दे फॉट फॉर मी एंड या। विच आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट। बट आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच इन सर, जिगर सर। मुझे लगता है कि इस चीज की कोई ऑल्टरनेट एंडिंग नहीं हो सकती थी। हर चीज एकदम बराबर हुई है, मेरे हिस्से में हुई है, मेरे हक में हुई है। आई वुड नॉट वांट टू चेंज एनीथिंग। या। और सचिन जिगर की अगर बात करूं तो उन्होंने, हमने जब देखा भी था जब मीडिया राउंड था, कि उनका जो एक प्यार था आपके लिए, कहा जा सकता है कि वो एक कंटेस्टेंट की तरह नहीं देखते थे आपको, वो मतलब कहा जाता ना एक बच्चे की तरह किसी को ट्रीट करना, वो वाला बिल्कुल। उनका केयर देखा था आपके लिए। बट कोई हाँ। ऐसा ऑफ स्क्रीन आप बताना चाहेंगे जो उन्होंने आपको कोई सीख दी हो जो शायद बहुत ही आपको आपके जिंदगी में काम आएगी, एंड जीतने के बाद क्या वो कम्युनिकेशन था आप लोगों का? बिल्कुल। जब मैं उनके स्टूडियो गई थी, वैसे तो वो मुझे ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन वहाँ सारे गामा में बहुत कुछ बताते थे कि हर वर्ड को कैसे बोलना हम्म। है, इसको कैसे फील में बोलना है। लेकिन जब मैं उनके स्टूडियो गई थी रिसेंटली और उन्होंने मुझे कहा था कि ना तू अपने वर्ड्स को कंप्लीट क्यों नहीं करती है, तू अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर, तब तुझे इमोशन आएगा। तो ओके। वो मैंने सोचा, मैंने उस बारे में कभी सोचा नहीं था। तो एडवाइस वो जो मिली है ना उससे बहुत ड्रास्टिक चेंज आया मेरे गाने में। तो मतलब इतना बड़ा चेंज की सोच भी नहीं सकती हूँ मैं। तो वो एक गुरु ही कर सकता है वो काम, आपके पर्सपेक्टिव को बदलना वो एक गुरु ही कर सकता है। सो आफ्टर विनिंग ऑल्सो आई एम स्टिल इन टच विद हिम। आई एम डूइंग शोज विद सचिन जिगर सर। आई एम या। डूइंग लाइव शोज विद हिम, विद देम। और मैं उनके साथ गाने भी गा रही हूँ, स्क्रैचेस भी गा रही हूँ। तो मुझे हर दिन एक नई लर्निंग मिलती रहती है। बहुत अच्छी बात है ये। इसके अलावा जब आपने तो ये रियलिटी रियलिटी जो सिंगिंग शो है आप तो जीत चुकी हैं, बट इससे पहले आपको किसी की जर्नी पसंद आई थी जिसको देखकर आपको लगा था कि यार एक दिन मैं भी तो ये स्टेज पे जरूर खड़ी रहूंगी और मैं ही जीत के जाऊंगी? कोई भी ऐसा रहा होगा जिसको देखकर आपको लगा होगा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सारेगामापा में पहली बार तो जाऊंगी। बट या, सलमान अली, सलमान सर हैज रियली इंस्पायर्ड जी मी अ लॉट। आई थिंक उन्होंने जी जी। पूरे एक रियलिटी शो का एक प्लेटफॉर्म ही बदल दिया था। उन्होंने हर चीज बदल दी थी। एक नया बार सेट किया था। एंड आई मेट हिम हम्म। ऑन द शो ऑल्सो, ही वॉज आवर एंकर। मैं उनसे कह नहीं पाई बट ही रियली इंस्पायर्ड मी। सो या, सलमान अली। तो अवार्ड जब आपको हाथ में मिला, ये विनर की ट्रॉफी जब आपने अपने नाम की, सबसे पहले आपने अपने घर पे किसके हाथ में दी थी वो ट्रॉफी? अ, मैंने अपने पापा को दी थी बिकॉज आई थिंक वही इस ट्रॉफी के सही हकदार है। और फिर हमने एक छोटा सा सत्संग भी रखा था जिसमें मैंने भगवान को वो ट्रॉफी अर्पण की थी। सो अगर आप नहीं जीतते ये शो तो किसके मतलब किसे जीतता देखना चाहते थे आप? वैसे तो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। तो
लेकिन ऑफ कोर्स अगर मैं नहीं जीती तो तेरा दे वर ऑल सो टैलेंटेड। मेरे सारे ही मेरे राइट। बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है वो लोग, और एक एक जो कंटेस्टेंट है वो मेरा फेवरेट है। उज्जवल से मैंने बहुत सीखा है। तो आई थिंक राइट। उज्जवल बहुत नॉलेजेबल है, और वो राइटफुली इस ट्रॉफी का हकदार था। और शुभश्री भी, उसमें जो फील है, जो आत्मा से वो गाती है, जो सोल है। एंड पार्वती, व्हाट एन अमेजिंग वॉइस शी हैज, अमेजिंग अमेजिंग। आगे अगर कभी आपको पार्वती के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो किस टाइप का सॉन्ग आप उनके साथ करना चाहेंगे, अगर आप दोनों का कोलैबोरेशन देखने को मिले तो? आई थिंक मे बी सम ठुमरी और सम अरेबिक पॉप म्यूजिक, कुछ हम इस तरह का फ्यूजन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई एम डूइंग अ लाइव शो इन लंदन विद हर, सो आई एम लुकिंग हाँ। फॉरवर्ड टू इट। या, इन वेम्बले। ओके। हम। या ऑल्सो मुझे आपसे एक क्वेश्चन तो उस मीडिया राउंड के बाद से ही मुझे जानना था, आपसे पूछना था, ये आपके अंदर ये क्वालिटी कब से आपको पता चली कि हाँ मेरे अंदर ये है कि गाने के साथ साथ आप मूव्स भी दिखा सकते हो आपका, ये आपको कब समझ में आया? पहले मैं बचपन में काफी स्ट्रेट खड़े रह के गाती थी, लेकिन जब से हम्म। मैं थोड़ा बड़ी हुई, म्यूजिक को अंडरस्टैंड करने लगी, थोड़ा जी। समझ में आने लगा, तो राइट। अपने आप ही वो बॉडी मूव होना शुरू हो गई। एंड आई डिड नॉट नो if this is right or this is wrong, but then I saw Sunidhi ma'am dancing and moving and jumping and just being crazy on stage. I thought भाई यही करना है मुझे लाइफ में, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हम जैसे कि हमारा बचपना जो गुजरा है श्रेया मैम का जी। गाना सुनकर, सुनिधि मैम का गाना सुनकर, अगर इनके साथ जी। अगर आपको काम करने का मौका मिला तो क्या होगा आपका वो थॉट प्रोसेस, ऑल्सो किस टाइप के सॉन्ग उनके साथ करना चाहेंगे? क्योंकि उनके साथ कहा जाता है ना कि जिनके गाने सुनते हुए बड़े रहो, उनके सामने एक बार खड़े रहेंगे तो फिर वो अंदर अपने आप हार्ट बीट बढ़ जाती है। बिल्कुल। आई थिंक सुनिधि मैम को तो मैं घोट के पी चुकी हूँ पूरी तरह से, और मैं उनकी हार्ड कोर फैन हूँ। मतलब कोई किसी को भगवान मान लेता है, ये वो वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। तो इफ आई मीट हर, तो आई वुड रियली वांट, जो अभी उनका वीडियो रिलीज हुआ है आँख, वो कमाल है यार। मतलब मुझे वैसा कुछ उनके साथ अगर करने को मिल जाए फ्यूजन, तो इट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू। और मैं मुझसे मिल लूं और उनसे इंस्पायर हो जाऊं, उनसे जो बात कर लूं, एक थोड़ा कॉन्वर्जेशन कर लूं, आई थिंक दैट वुड बी रियली इनफ। नाइस। ऑल्सो विनिंग अमाउंट का क्या करने वाले हो? विनिंग अमाउंट का वैसे तो मुझे पता ही नहीं था मुझे विनिंग अमाउंट मिलने वाला है, मैंने कुछ सोचा ही नहीं इस बारे में। मुझे ऑन स्टेज पता चला कि मुझे 10 लाख रुपए मिले हैं। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैंने हमेशा से एक सपना रहा है मेरा, एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप हो वो करूँ। हाँ। और हाँ। मैंने सारेगामापा में बोला भी था कि मैं अपने पापा के पैर को करेक्ट कराना चाहती हूँ, और उनकी जो भी कंडीशन है उसको ठीक कराना चाहती हूँ। सो आई थिंक दैट मनी वुड रियली हेल्प मी। वाओ नाइस। तो क्या कहना चाहेंगे, आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे, जब आप उस दिन स्टेज पर खड़ी थी, अ, मालूम था कि कुछ ही पलों में जी। पता चलने वाला है कौन है विनर, उस वक्त दिल और दिमाग में क्या चल रहा था आपके? एक तो हमारे जो एंकर है विपुल भैया, वो यहाँ से वहां बात को घुमाए जा रहे थे, बता ही नहीं रहे थे कि कौन है विनर। तो उसके बाद मैंने सारे होप्स ही छोड़ दिए, मैंने बोला इतना घुमाने शायद मैं नहीं हूँ। तो मैंने बस भगवान को थैंक यू बोलना चालू कर दिया। मैंने बोला थैंक यू गॉड फॉर द लवली जर्नी। आई रियली डोंट वांट कि आप मुझे विनर बनाओ, चलेगा। आई एम ऑलरेडी अ विनर। आई लव माई ऑडियंस, ऑडियंस ने मेरा दिल, मतलब मुझे इतना प्यार दिया है, मेंटोर ने इतना प्यार दिया, इतना सीखा है, थैंक यू फॉर द जर्नी। बट उसी पॉइंट पर उन्होंने मेरा नाम अनाउंस कर दिया, एंड आई वन द शो, एंड आई स्टिल कैन नॉट बिलीव इट। वाओ दैट्स सो नाइस। आगे चलकर जो लोग आपकी तरह सिंगर बनना चाहते हैं बट कहीं स्मॉल टाउन से आते हैं लेकिन वो अपना लक आजमाने में कहीं ना कहीं घबराते हैं, तो उन लोगों के जी। लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? आई थिंक स्मॉल टाउन बिग टाउन डजेंट मैटर एट ऑल दीज डेज, क्योंकि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप कुछ भी उस पर डालो एंड इट विल जस्ट ट्रेंड। अगर वो क्लिक हो जाता है ऑडियंस के साथ तो वो राइट। ट्रेंड हो जाएगा। ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि रियलिटी शो में मैं जाऊं नहीं जाऊं, क्योंकि मेरा ये था हमेशा से कि मैं जाऊं नहीं जाऊं कैसे, क्योंकि बहुत सारी बातें सुनते हैं हम लोगों से। सो आई वुड रियली से कि जाओ, एक्सप्लोर योर सेल्व्स, बिकॉज it's a really really amazing platform to explore yourself, to know yourself better, और आपको बहुत मजा आएगा।
यस। तो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए ऑल्सो? कितने ग्रेटफुल हैं आप? क्या लगता है आपकी इस जर्नी में सबसे ज्यादा किसका प्यार आपको मिला है, किसका आशीर्वाद मिला है, एंड आपका अब तक का बेस्ट मोमेंट क्या रहा है सारेगामापा का? बेस्ट मोमेंट तो यही रहा है जब मेरे मेंटोर ने मेरा यूके का अनाउंस किया था कि मैं यूके जा रही हूँ, वेम्बली में परफॉर्म करूंगी। इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम एंड विच वाज अनाउंस्ड बाय माय मेंटोर जिगर सर। एंड ऑल्सो व्हेन आई परफॉर्म विद हिम ऑन द स्टेज आज की रात, उनका खुद का गाना अमेजिंग। तो वो अमेजिंग मोमेंट था। और मैं अपने फैंस के लिए यही कहना चाहूंगी कि ये ट्रॉफी आप लोगों की है, आप लोगों की बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। और thank you for giving me so much love because I read all your messages, all your DMs and I am loving them. और इतने जितने श्रद्धा मिश्रा फैन क्लब्स हैं, फैन फैन पेजेस हैं, थैंक यू सो मच फॉर लविंग थैंक यू सो मच श्रद्धा। एंड बहुत ही मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, क्योंकि मी। आपका लाइव परफॉर्मेंस भी मैंने देखा है, वो एक एक मूव्स, क्योंकि जिस दिन मैं आपसे पहली बार स्टेज पर भी मिली थी, मुझे ऐसे था कि भाई कुछ तो है बंदी के अंदर, और ये कुछ तो धमाल मचा के जाने वाली है। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। श्रद्धा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप ऐसे ही नए नए थैंक यू। प्रोजेक्ट लेकर आइए, जो आपके फेवरेट सिंगर है आप उनके साथ खड़े होकर गाना गाइए। हम इतना ही आपके लिए ऊपर वाले से हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक यू। मच।